ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां प्रधान और ग्रामीणों की सूझबूझ से गौशाला में आग लगने से बाल बचे गौवंश। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर 1501 कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा, और बताएंगे कैसे सहारनपुर में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फर्रुखाबाद में होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर सातनपुर मंडी निकट समाजसेवी विकास राजपूत ने आज जनता दरबार कार्यालय खोला, जिसका उद्घाटन महंत ईश्वर दास महाराज के हाथों फीता काटकर किया गया, जिसमें उनका कहना है कि अटल बिहारी जी का कहना था कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक कार्यालय होना जरूरी है और उनको समय देना चाहिए ताकि आप उनके बीच रह सकें। इसलिए हमने एक कार्यालय खोला है और समाजसेवी होने के नाते जनता का यही कहना था कि आप कार्यालय खोलें और उसी में जनता की समस्या को सुनिए। जनता की समस्याओं को सुनने का समय प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस बीच कोई भी आकर अपनी समस्या को रख सकता है। बताते चले कि विकास राजपूत ने कहा कि भाजपा पार्टी के जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, सब एक परिवार हैं और हम सभी उस परिवार के सदस्य हैं। और फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत को तीसरी बार लोकसभा से टिकट मिला है और हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे उन्हें जीत दिलाने में। मैंने एक छोटा सा जनता को समर्पित, फर्रुखाबाद के जनता को समर्पित एक कार्यालय दिया, जहाँ पे जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ये डिमांड थी कि कोई कार्यालय आपके पास होना चाहिए। जैसा कि सभी को पता है कि मैं कोई पदाधिकारी तो हूँ नहीं जो मुझे कहीं जगह स्थान दिया गया हो, तो मैंने अपना स्वयं का कार्यालय बनाया, जहाँ पे मैं जनता की समस्याओं का समाधान करूँ, उनकी सुनवाई करूँ। क्या समय क्या रहेगा सर? सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक ये कार्यालय ओपन रहेगा सभी के लिए, और कोई भी आके अपनी समस्या का क्या करवा सकता है और समस्या का समाधान उसको जल्द से जल्द दिया जाए। जनपद में जो प्रतिनिधि हैं वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हैं सारे, क्या लगता है क्या वो समस्या जनता की नहीं सुन पा रहे तो खोलना पड़ा? सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने कार्यालय पे समय देना चाहिए। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रधान और ग्रामीणों की सूझबूझ से गौशाला में आग लगने से बाल बची गौवंश और भूसा। सुमेरपुर विकासखंड के अतरार गांव में अचानक गौशाला में आग लगने से सभी गौवंश बाल बचे। प्रधान व ग्रामीणों की सूझबूझ से फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना देकर आग पर काबू पाया। अतराल गांव में बनी गौशाला की प्रधान और चरवाहों के द्वारा उत्तम गौशाला गौवंश को समुचित पानी और खाने के प्रबंध किया गया और गौवंश की देखरेख के लिए 2 चौकीदारों की ड्यूटी लगाई गई है। ये क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं गौरक्षा विभाग से जिला उपाध्यक्ष हूँ और युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष। कल आपके गांव में ये गौशाला में आग लगी थी, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि 3 के अंदर भूसा का स्टॉक कराया गया था, कुछ 50 ट्रॉली लगभग। अच्छा। और अचानक आग लगी। जब चरवाहों ने बताया प्रधान जी को, तब उन्होंने सूचित किया थाना बीमार एसओ को और फायर ब्रिगेड बुलाई गई, जिसमें आग में नियंत्रण किया गया। कुछ समय बाद आग ज्यादा फैल नहीं पाई और उसमें काबू कर लिया गया। अच्छा। और गायों का देख रेख के लिए क्या कैसा क्या है? गायों की देख रेख के लिए 2 चरवाहा, जिसे आप देख रहे हैं, गायों के लिए 2 चरवाहा नियुक्त किए गए हैं, जो 24 घंटा उनकी ड्यूटी यहीं पे रहती है। और गायों को भरण पोषण के लिए अत्यधिक सुविधा उपलब्ध है। स्टॉक देख सकते हैं आप भूसे का, 2 जगह स्टॉक लगाया गया है। और जो गर्भवती गाय है उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाती है। मशीन यहीं पे उपलब्ध है, मशीन भी मिल जाएगी आपको। और सफाई का आप ध्यान दे सकते हैं कि सफाई निरंतर यहाँ पे होती रहती है। आग से गायों को कोई नुकसान हुआ? आग से कोई गाय आहत नहीं हुई। कोई हताहत, कोई नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई हताहत नहीं। बस 2-3 ट्राली का जो नुकसान हुआ है प्यार का, भूसे का, वही है। आग को काबू कर लिया गया है? आग को काबू कर लिया गया नियंत्रण में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जुरा खान। कल जो आग लगी है आपकी गौशाला में, हाँ। क्या मामला है? थोड़ी चिंगारी से लग गई है। कैसे क्या हुआ? कागू जाते बगल में धुआं रखा था, उस चिंगारी चली गई। और जब वो चिंगारी जलने लगी तो मैंने प्रधान जी को फोन किया। प्रधान जी ने सबके यहाँ फोन किया। बीमार है सो मशीन, गांव वाले सब लोग आ गए, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तुरंत कवर कर लिया गया। आप यहाँ पे क्या है? चौकीदार, यहाँ के गोरू के जिम्मेदार, गोरुओं के। कोई हताहत, कोई नुकसान? कुछ नहीं हुआ।
और खूब प्रधान जी ने तनक में कवर कर लिया है। हाँ प्रधान जी को फोन किया था आपने? हाँ, प्रधान जी ने तनक में सभा को फोन करके सब कवर कर लिया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और गायों की सेवा और खाने पीने के लिए बंदोबस्त है? हाँ, प्रधान फुल किए, हम लोगों को ड्यूटी दिए कि जानवर कोई दिक्कत ना जानवरों को होना चाहिए। हाँ, हमारी इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटा यहीं प्रधान हमको यहीं रखता है। हाँ। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के आदेश के अनुपालन में आज मिर्जापुर पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रग माफिया महेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी महुवरिया थाना कोतवाली शहर मिर्जापुर की अवैध रूप से अर्जित की गई 15 करोड़ 64 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति, जमीन, मकान, दुकान, आरओ प्लॉट, वाहन आदि अंतर्गत धारा 14(1) के अधिनियम गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में कुर्क की गई। देखिए, एक हमारे यहाँ ड्रग माफिया महेश सोनकर, उसके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि मादक पदार्थों में वो डील करता था, ज़्यादातर वो हीरोइन का काम करता था। उसके ऊपर हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई की और इसकी जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसको हम लोगों ने आज डीएम साहब के आदेश से उसको कुर्क कराया गया है। और यहाँ सभी पुलिस की प्रशासन की टीमें आई हुई हैं और कुल 15 करोड़ की हम लोगों ने उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। इसमें आगे हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि ये नियमानुसार नक्शा इसका पास है कि नहीं, वरना आगे प्राधिकरण के स्तर से भी इसमें कार्रवाई होगी, दृष्टिकोण की भी कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा इस तरह के जितने भी माफिया हैं जनपद में जो ड्रग्स का काम करते हैं, अवैध शराब का काम करते हैं या किसी भी तरह संगठित अपराध का काम करते हैं, इनकी भी इसी तरह संपत्तियों को आइडेंटिफाई करके उनको कुर्क कराया जाएगा और यदि आवश्यकता हुई और जांच में निकला तो उसको ध्वस्त भी करेंगे। क्या सक्रियता क्या थी इसकी, इस गैंग की? देखिए, ये मिर्ज़ापुर में जो मेन हीरोइन का मेन डीलर था और यहाँ से छोटे लोग रिटेल के रूप में ले जाते थे और अपने अपने एरिया में बेचते थे और इसके कनेक्शंस दूसरे जनपदों से भी थे, जिसको हम लोगों ने डेवलप कर लिया और उन व्यक्तियों को भी हम लोग कार्रवाई के दायरे में ला रहे हैं और उनके विरुद्ध भी हम लोग इसी तरह की सिमिलर और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के भेलवा बाजार पर स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ के पहले दिन शनिवार को 1501 कुंवारी कन्याओं द्वारा धूमधाम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे व हाथी घोड़ों के साथ यज्ञ स्थल से पूजा कर निकली उक्त कलश यात्रा में कन्याएं सिर पर कलश लेकर आगे आगे चल रही थी, तो ढोल मजीरे व भक्तिमय संगीत की धुन पर श्रद्धालु भक्तगण व संत जन झूमते हुए साथ चल रहे थे। यात्रा में शामिल लोगों के भक्तिमय जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। उक्त कलश यात्रा भेलवा बाजार से बगही भेलवा चंपापुर कोयरिया गांव होते हुए अरुण नदी के तट पर पहुंची, जहां आचार्य रामप्रवेश दास महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद कलश में जल भरा गया। आरती के बाद सभी कन्याएं सिर पर कलश लिए गांव का भ्रमण के साथ पुनः यज्ञ स्थल पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ कलश की स्थापना के साथ महायज्ञ की शुरुआत की गई। यज्ञ समिति के अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश सिंह काका ने बताया कि 9 दिवसीय यज्ञ में श्रद्धालु भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत कथा तथा रामलीला का आयोजन किया गया है। साथ ही दर्शकों के मनोरंजन के लिए झूला, खेल, तमाशों आदि की व्यवस्था की गई है। कलश यात्रा में उपाध्यक्ष दयानंद राय, सचिव सुमन कुमार सिंह, उप सचिव टुन्ना गुप्ता, बालेश्वर प्रसाद यादव, लखन कुमार, माधव राय, नंदलाल यादव, शंकर प्रसाद जायसवाल, भैरव प्रसाद, मुन्ना सिंह समेत हजारों भक्त शामिल रहे। बोला जाए आज श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। रेलवा बाजार के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में 1001 कन्याओं के साथ जल यात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज 30 से यह कार्यक्रम लगातार 8 तारीख तक चलेगा, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अयोध्या से कथावाचक आ रही हैं, रासलीला का कार्यक्रम है, मौत का कुआं, बहुत सारे झुलवा है, मीना बाजार भी लगेगा। बहुत दूर से लोग आ रहे हैं।
और जितने भी धर्म प्रेमियों से आग्रह करेंगे कि सभी कोई आए, यज्ञ में भाग ले और पुण्य के भागी बने। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज वाद संख्या 85/22/438-21 धारा 8-20 NDPS एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर से संबंधित एक वारंटी अभियुक्त मस्कूर पुत्र अब्दुल कयूम निवासी नदीम कॉलोनी मुजफ्फर मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक राहुल कुमार, हेड कांस्टेबल हरेंद्र कुमार शामिल रहे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।